इस किताब में 7 आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने परिवार वालों से अच्छे रिश्ते बनाकर उनसे फ़ायदा पा सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने आप को पूरी तरह बदलना चाहता है, जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, जो अपनी बात बनवाकर लोगों से फ़ायदा उठाना चाहता है। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से रोक नहीं पाते। इसकी वजह है आपके उसूल, आपके अंदर की वो भावनाएं होती हैं जिनकी वजह से आप किसी भी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है तो आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। एक बार जब आपने अपने उसूलों को बदल दिया तो आपकी आदत अपने आप बदल जाएगी। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ दीजिए। दुनिया के सिद्धांत में वो बातें आती हैं जिनसे हर कोई सहमत होता है। हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि हमारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी हमसे कुछ भी कहें या कुछ भी राय दें, हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कड़वाहट हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें ही होती है। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हों, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक ज़्यादा हो। इस सबसे एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार लेखक स्टीफन कॉबी जब एक लेक्चर ले रहे थे तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देख वो औरत वापस बैठ गई। लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑथर उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार व्यक्ति की पूरी समय देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था क्योंकि उसकी नज़र में वो गलत कर रही थी। इस सब बातों के कारण वो औरत बहुत दुखी थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऑथर ने उस लेडी से कहा कि जब तक आप खुद ना चाहें तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। ऑथर की यह बात सुनकर लेडी एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे पता चल गया था कि जवाब ना करना उसके हाथ में है। उसने लेखक को बताया कि मैंने दुखी होना खुद ही चुना था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है कि दुखी या सुखी रहना हमारे हाथ में है। अब किसी दूसरे की बात मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। जब भी कोई चाहे तो वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जिसके मूड का रिमोट स्वयं उनके हाथ में होता है। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इंसान उसके बारे में क्या सोच या बोल रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर उस काम को करने में लग जाते हैं। काम करते हुए हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा फाइनल गोल क्या है यह याद ही नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी आप कोई काम करें तो पहले ये सोचें कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं या स्टेट लेवल पर, या आप ओलंपिक जाना चाहते हैं? जब तक आप फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही रहेगा। लेकिन जब आप फाइनल गोल डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आपका दिमाग इसे अचीव करने के लिए फुल जोश से काम करता है। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें और कौन सा टालें ये तय कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो काम हमारे लिए सबसे ज़रूरी है उस काम को हमें सबसे पहले करना चाहिए। मान लीजिए आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे पहले अपनी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, ना कि घंटों यूं ही सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना चाहिए। सोशल मीडिया तो आप बाद में भी चला सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। उसमें अपने दिन के सारे काम लिखिए, लेकिन जो काम सबसे इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आप सबसे ऊपर लिखिए। फिर उस टू डू लिस्ट को फॉलो कीजिए। इस मेथड से आप सुपरफास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। जीतने के लिए हमेशा प्रतियोगिता करना जरूरी नहीं है। जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक
सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और कंपटीशन करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में ना सोचें, आप सिर्फ जीत के बारे में सोचिए। किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हराना जरूरी नहीं है। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं तो वो प्रतियोगिता करने में यह भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वो हमेशा सामने वाले को हराकर खुद जीतने के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक भागना चाहते हैं तो आपको सबके साथ भागना होगा। पहले दूसरों को समझिए, फिर दूसरा आपको समझेगा। इंडियन पेरेंट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। हमारे पेरेंट्स हम पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का बोझ लाद देते हैं बिना हमारी बात समझे। हमारे पेरेंट्स हमारी बात समझना ही नहीं चाहते। वो सदैव हम पर दबाव डालते रहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और एक सरकारी नौकरी करो और मज़े से ज़िंदगी काटो। पर हमारे सपने कुछ अलग हैं। हम क्रिकेटर, यूट्यूबर, एक्टर और न जाने क्या क्या बनना चाहते हैं, पर हमारे पेरेंट्स हमारे सब सपनों पर पानी फेर देते हैं। आपने कभी किसी पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि मेरा बेटा क्रिकेट की कोचिंग कर रहा है? नहीं ना। जब तक हमारे पेरेंट्स हमें समझेंगे नहीं तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसलिए हर पेरेंट्स को बच्चों से उनकी रुचि के बारे में पूछना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझेंगे तो हमें कोई नहीं समझ सकता। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जब एक सदस्य दूसरे के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल परिस्थिति में लोगों के अंदर एकजुट होकर काम करने की शक्ति आती है। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता। पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। फैमिली में भी मेल भाव के साथ रहें, क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आती है। हथियार को धार लगाते रहिए। हथियार में धार लगाने का मेरा मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सबसे बड़े एक्सपेक्टर आप खुद हैं। आपको नियम से खुद को शारीरिक, मानसिक और धार्मिक रूप से हर पहलू में आपको सुधार करना पड़ेगा। आप नियमित व्यायाम से खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। आप घर पर भी सरल व्यायाम करके बॉडी को रिलैक्स फील करा सकते हैं। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हमें टाइम निकालकर हमारे शरीर और दिमाग को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए।